मानसी के बाल छोटी उम्र से ही घने और लंबे थे। ऐसे ही एक दिन मानसी कॉलेज से घर आती है। तभी वो अपनी माँ सरिता से कहती है, माँ माँ कहाँ हो आप? माँ यहाँ आओ। क्या हुआ बेटा, बोल। माँ होना क्या है? मेरे सिर में दर्द हो रहा है, जल्दी से मेरे बालों की मसाज कर दो तेल की, ताकि मेरे सिर का दर्द बंद हो जाए। हाँ हाँ बेटा, लगा देती हूँ, बैठ आजा। इतना कहकर सरिता मानसी के बालों में तेल लगाना शुरू कर देती है और चंपी करने लगती है। तभी सरिता बोलती है, बेटा तुझे लंबे बालों का तो शौक है, पर तुझसे संभलते नहीं है। अभी तो मैं हूँ तो तेरा और तेरे बालों का ख्याल रख देती हूँ। कल को ना रही तब क्या होगा? तब कैसे कर पाएगी अपने बालों की देखभाल? और जब ससुराल में जाएगी तो क्या होगा? अरे माँ, आप इतनी चिंता क्यों करती हो? आपको कुछ नहीं होगा माँ। ऐसे ही दोनों माँ बेटी बातें करते हैं। वक्त गुजरता जाता है और सरिता के कहे बोल सच हो जाते हैं, जिसके बाद बीमारी की वजह से उसका देहांत हो जाता है। तभी मानसी की मौसी कोयल रोती हुई और सिर खुजलाती उसके पास आती हैं और कहती हैं, हाय, ये सब क्या हो गया बेटा? भगवान को यही मंजूर था मासी। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर। जब तक मैं हूँ तुझे माँ की कमी नहीं महसूस होने दूंगी मेरी बेटी। इतना कहकर कोयल मानसी को गले से लगा लेती है। बेचारी मानसी इस बात से अनजान थी कि कोयल के सिर में जुओं की पूरी मिलिट्री है। और जिस वक्त कोयल और मानसी गले मिल रहे होते हैं, तभी कोयल के सिर से मानसी के सिर में जुओं का आदान प्रदान हो जाता है। ऐसे ही एक दिन मानसी कोयल से कहती है, मासी आप हमेशा अपना इतना सिर क्यों खुजलाती रहती हो? जुए हैं क्या आपके सिर में? जुए? वो भी मेरे सर में? नहीं नहीं बेटा, मेरे सर में कोई जू नहीं है। वो तो बस मुझे आदत है। ठीक है मासी। वक्त गुजरता जाता है। कोयल के सिर से मानसी के सिर में चढ़ी हुई जुएं अब बढ़ने लगती हैं और खाज खुजली करने लगती हैं। तभी खुजलाती हुई मानसी खुद से कहती है, हे भगवान, आज से पहले कभी मेरे बालों में इतनी खुजली नहीं हुई है यार, जितनी अब हो रही है। मैंने तो बाल भी धो रखे हैं, कहीं गई भी नहीं जो धूल मिट्टी गिरी हो, और मौसम भी ठीक ठाक है, पसीना भी नहीं आया है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, और करूं तो क्या करूं। एक काम करती हूँ, ठंडे पानी से सिर धो लेती हूँ। इतना कहकर मानसी जल्दी से वॉशरूम में जाती है और ठंडे ठंडे पानी से अपना सिर धो लेती है, जिससे उसे थोड़ी बहुत राहत मिल जाती है, पर पूरी तरह आराम नहीं मिलता है। ऐसी वक्त गुजरता है। मानसी की शादी अनूप नाम के लड़के से हो जाती है, पर अभी तक मानसी को इस बात का नहीं पता था कि उसके सिर में जुए अपना घर बना चुकी हैं। ऐसे ही एक दिन मानसी अपनी सास रेवा और अनूप के साथ बैठकर नाश्ता कर रही होती है। तभी वो टोस्ट खाते खाते बार बार अपना सर खुजलाती है। तभी रेवा बोलती है, अरे बहू, क्या हो गया? क्यों बंदरों की तरह सर में खुजली कर रही है? पता नहीं माँ जी क्या हुआ, एक जगह खुजली बंद होती है तो दूसरी जगह होने लगती है। बहू, तेरे बाल बहुत घने हैं ना, और मौसम भी गर्म है बेटा, पसीना आ जाता होगा। एक काम किया कर, जब तेरा सारा काम खत्म हो जाता है ना, तो बाल खोल के उनमें थोड़ी हवा लगवा लिया कर, पसीना बहुत आता है बेटा। जी माँ जी, ठीक है। चलो मानसी, अब अच्छे से नाश्ता कर लो, बाद में खुजला लेना। ऐसे तुम्हें देखकर अजीब सा लग रहा है। जैसे तैसे खुद पर कंट्रोल करके मानसी नाश्ता कर लेती है। वक्त गुजरता जाता है। अब मानसी के सिर से अनूप के सिर में भी जुओं का आदान प्रदान हो जाता है, जिस वजह से अनूप भी खाज खुजली करने लगता है। ऐसे ही एक दिन दोनों पति पत्नी सोफे पर बैठे होते हैं और लगातार पागलों के जैसे अपना सिर खुजलाते चले जाते हैं। उन दोनों को ऐसा करते हुए रेवा देख लेती है और कहती है, राम राम, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? क्यों खाजिले बंदर की तरह अपना सर खुजा रहे हो? अरे कोई बाहर वाला देखेगा तो क्या कहेगा? अरे माँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। इतनी ज्यादा खुजली हो रही है, मन कर रहा है सिर निकाल के गोदी में रख लूं और जी भर की खुजली करूं। जी ये सही कह रहे हैं माँ जी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। अरे इतनी खुजली क्यों हो रही है हमारे सिर में? मैं तो सिर गंदा भी नहीं रखती, हफ्ते में 3 बार धोती हूँ, और जैसे जैसे आपने कहा था बालों में भी हवा लगवाती हूँ, फिर भी खुजली हो रही है। अगर यही चलता रहा ना तो मैं तो गंजी हो जाऊंगी, ना रहेंगे बाल ना होगी खुजली। अरे बहू, कैसी बातें कर रही है बेटा? लड़कियों के बाल तो उनकी शान होती है, और तू गंजी होने की बातें कर रही है। अरे ठहरो तुम दोनों,
मैं देखती हूँ कि तुम दोनों के बालों में कौन से भूत नाच रहे हैं। अरे ऐसे कैसे तुम दोनों पागलों की तरह खुजली करने में लगे हो। अनूप इधर आ मेरे पास। रेवा की बात सुनकर अनूप जल्दी से उसके पास जाता है। रेवा सोफे पर बैठ जाती है और अनूप को अपने आगे बैठा लेती है, जिसके बाद वे अनूप का सिर देखना शुरू कर देती है और उसके छोटे छोटे बालों में छोटे छोटे शिकारी यानी कि जुएं घूमती हुई नजर आती हैं। तभी रेवा झट से एक जू पकड़कर अनूप की हथेली पर रख देती है और बोलती है, अरे तुम दोनों की खुजली की वजह ये जुए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, घर में जुए ना तो मुझे है ना अनूप को है। हमारे परिवार में तो आज तक कभी किसी को जुए हुए ही नहीं है। बहू तू आ जरा इधर, अपना सिर तो दिखा मुझे। रेवा के कहने पर अनूप की जगह मानसी रेवा के आगे बैठ जाती है और जैसे ही रेवा मानसी के बालों को देखती है तो उसकी तुझुओं को देखकर तोते ही उड़ जाते हैं और वो मानसी को बोलती है, हे राम बहू, ये क्या हाल बना रखा है तूने अपने बालों का। अरे इतने सारे जीव जंतु पाल रखे हैं। अरे इतने घने बालों में कैसे छिप छिप कर बैठी है ये जुए। पता नहीं तेरे बालों में कितनी जुओं ने अपना घर बना रखा है। अरे खुजली तुझे नहीं होगी तो क्या तेरे बगल वाले पड़ोसियों को होगी। अब पता चला तुम दोनों की खुजली की वजह क्या है। ये जो तुम्हारे सर में बिना मतलब के मेहमान है ना, मतलब कि ये जुए, यही है तुम्हारी खुजली। माँ जी आप ऐसे चिल्लाती रहेंगी क्या? जल्दी से इसका इलाज बताइए, वरना मैं सच कह रही हूँ कि मैं गंजी हो जाऊंगी, फिर सारा मोहल्ला आपको गंजी बहू की सास कहकर बुलाएगा। मुझसे मत कहना। अरे तुम दोनों चिंता मत करो, बस मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं तुम्हारे सारे बाल साफ कर दूंगी। इतना कहकर रेवा जल्दी से नीम की पत्ती पानी में डालकर उसे उबाल लेती है और ठंडा होने के बाद उस पानी से अनूप और मानसी को उससे सर धोने के लिए कहती है। नीम वाले पानी से सर धोने के बाद रेवा और अनूप मानसी के बालों में जुए मारने की दवाई लगाती है। लगातार काफी दिनों तक ऐसा करने के बाद आखिरकार अनूप और मानसी की सारी जुएं खत्म हो जाती हैं और दोनों का सिर खुजलाना बंद हो जाता है। तभी एक दिन कोयल मानसी से मिलने उसके ससुराल आती है और बोलती है, अरे मानसी बेटा, तू अपनी मौसी को ही भूल गई, मिलने ही नहीं आई। मुझे तेरी याद आ रही थी, देख मैं खुद ही चली आई। मासी आप इतना सिर क्यों खुजला रही हैं? एक मिनट, मुझे याद आया, शादी से पहले भी जब मैं आपके साथ रहती थी तब भी आप ऐसे ही सिर खुजलाती रहती थी। इसका मतलब मेरे और अनूप के साथ जो भी कुछ हुआ वो सब। इतना कहकर मानसी जल्दी से अपनी मौसी का सिर खोलकर देखने लगती है और उसे जुओं की पूरी सेना नजर आती है, जिसके बाद मानसी अपनी मौसी को भी वो नुस्खा बताती है जो कि रेवा ने अनूप और मानसी के लिए किया था। मानसी और अनूप के साथ साथ कोयल की भी सारी जुएं खत्म हो जाती हैं और फाइनली हमारी जुओं वाली बहू को जुओं के चंगुल से आजादी मिल जाती है।